वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों को योगफल से संबंधित काफ़ी ऐसी सुपर लॉजिक बताने जा रहा हूं कि आज के बाद आप लोगों को इस तरह के बहुभुज से रिलेटेड सवाल में कोई भी समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाने जा रहा हूँ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और सीखते हैं कुछ खास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जान ही रहे कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुभुज को समझ लेंगे। तो जो बहुभुज होता है हमारा, बहुभुज को हम लोग अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहते हैं। पॉली मतलब बहुत होता है और गॉन मतलब भुजा, यानी बहुत सारी भुजाएं जिसमें होती है तो हम उसे पॉलीगॉन कहते हैं, बहुभुज। जैसे कि बहुभुज का मतलब होता है त्रिभुज, यानी कम से कम 3 भुजा तो होना ही चाहिए। 3 भुजा से कम में बहुभुज बनता तो नहीं है, इसलिए कम से कम 3 भुजा। तो त्रिभुज हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, पंचभुज हो जाता है, षड्भुज हो जाता है। इसी प्रकार से 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा हमारा इस तरह से होता रहता है। तो हम लोग इसे सम बहुभुज बोलते हैं, यानी कि जिनकी की बहुत सारी भुजाएं होती है। और इसी में अगर सम बहुभुज कहा जाए तो सम बहुभुज हम उसे तब कहते हैं जबकि चारों भुजाएं बराबर हो जाती। जैसे अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो ये सम बहुभुज हो जाता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है। उसी प्रकार से अगर एक वर्ग है तो इस वर्ग को हम सम बहुभुज कह सकते हैं, या फिर एक सम चतुर्भुज को भी हम सम बहुभुज बोल सकते हैं, सम चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। इसी तरह से अगर सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे हम सम बहुभुज बोलते हैं। जैसे कि सम पंचभुज हम तब कहेंगे जब इसकी पांचों भुजाएं बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सम बहुभुज, सम बहुभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तो हम उसे सम बहुभुज कहते हैं। और अगर भुजाएं बराबर नहीं हो तो सिर्फ उसे हम बहुभुज कहेंगे। अब आइए खास बात यहाँ पर आपको बताते हैं कि कोई भी बहुभुज होता है तो इस बहुभुज में हम लोग देखेंगे कि बहुभुज का कोण कैसे बनाते हैं। ठीक है, और बाह्य कोण, आंतरिक कोण क्या होता है। तो ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक बहुभुज है, मानकर चलो आपके पास एक सम पंचभुज है, तो ये आपका हो गया। अब अगर हम इसके किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाहर जो कोण बनता है इसे हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो और इस बाह्य कोण के बाद इस भुजा के जो आपके अंदर जो कोण बनता है इसे हम लोग अंतः कोण कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होता है। अगर 5 भुजा है तो 5 बाह्य कोण बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, फिर एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक आपके यहाँ पर बन जाएगा। तो 5 भुजा है तो 5 बाह्य कोण बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये सम पंचभुज होगा तो पांचों कोण बराबर भी होगा। सम पंचभुज नहीं होगा, सिर्फ पंचभुज होगा तो 5 कोण होगा, लेकिन पांचों जरूरी नहीं कि बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हम लोग इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये बाह्य कोण हो गया, और इसमें यहाँ बाह्य कोण हो गया, इसमें यहाँ बाह्य कोण हो गया। तो यहाँ पर ये बाह्य कोण और फिर ये अंतः कोण हो गया। तो 3 भुजा है तो 3 बाह्य कोण, 1, 2 और 3। 5 भुजा था तो 1, 2, 3, 4, 5 बाह्य कोण बना था। इसी तरह से जितनी भुजाएं होती है उतनी बाह्य कोण और उतने ही अंतः कोण भी होते हैं। 5 भुजा है, पंचभुज में 5 बाह्य कोण और 5 अंतः कोण होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और समझते हैं कि कोण को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला इसमें हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट इसके सवाल में घबरा जाते हैं। आइए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद हमेशा रखनी है कि जब भी अगर आप कोई भी बहुभुज ले लें, चाहे वो पंचभुज हो या चतुर्भुज हो या आपके त्रिभुज हो, तो इसका जो बाह्य कोण होता है
5 भुजा है तो 5 बाह्य कोण होगा। तो याद आपको हमेशा रखना है कि सम बहुभुज, कोई भी हो बहुभुज, सम बहुभुज के सभी, या सम बहुभुज हो या केवल बहुभुज हो, बहुभुज के सभी जो बाह्य कोण होंगे तो सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो आपका 360 डिग्री होता है। ये हमेशा के लिए होगा और ये किसी भी बहुभुज के लिए होता है। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होते हैं, तीनों बाह्य कोण का जो योग होगा वो आपके 360 डिग्री होगा। समचतुर्भुज है तो उसके चारों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा। यानी कि कोई भी बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर एक पंचभुज है तो पंचभुज का जो आपका इसमें टोटल बाह्य कोण 5 होते हैं। सम पंचभुज के बाह्य कोण कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 बाह्य कोण होते हैं समपंचभुज में या पंचभुज में। तो इसमें क्या होगा कि अगर 360 डिग्री पांचों का योगफल है तो एक का जो योग होगा वो एक का मान 72 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सभी 72 डिग्री का हो जाएगा। समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का हो गया? 72 डिग्री का हो गया। क्योंकि ये तो फिक्स है कि सभी कोण का योगफल 360 डिग्री ही होता है। तो पंचभुज में 5 कोण है तो 5 मिलकर 360 है, तो प्रत्येक का मान 72 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए कि किसी भी एक भुजा पर अगर ये कोण आपका 72 है तो ये कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सरल रेखा पर जो बाह्य कोण होता है और अंतः कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण जब हम निकालेंगे, एक अंतः कोण इसका कितना हो जाएगा? एक अंतः कोण यानी 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर देंगे बराबर आपका 108 डिग्री एक अंतः कोण हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि समपंचभुज का अगर हमें अंतः कोण निकालना है तो हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तब भी हम इसे फाइंड कर लेंगे। कैसे? आइए एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर पंचभुज है तो नंबर ऑफ भुजा 5 हो गया, यानी भुजाओं की संख्या 5 होगी समपंचभुज में। अब इसको बाह्य कोण निकालने के लिए हमें 360 में 5 से भाग करना होगा, क्योंकि बाह्य कोणों का योगफल तो हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी एक बाह्य कोण कितने का हो गया? 72 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर चूंकि बाह्य कोण अंतः कोण मिलकर 180 होता है, 180 में बाह्य कोण को घटा देंगे तो अंतः कोण 108 डिग्री निकल जाएगा। अब देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ देखिए पंचभुज है तो कितने अंतः कोण होंगे? 5 अंतः कोण होंगे। तो 5 अंतः कोण होंगे तो एक अंतः कोण 108 का है, 5 से गुना कर देंगे तो 540 डिग्री। यानी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 540 डिग्री होता है। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, और बिल्कुल अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा मज़ा आया या नहीं आया। इसी प्रकार देखिए अगर हमारे पास एक षटभुज हो जाए जिसमें कि 6 भुजाएं होती है, तो देखिए कैसे आसानी से हम इसके सभी कोणों का योगफल बिना किसी सूत्र के सहायता से निकाल देंगे। ये देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास एक षटभुज है, यानी कि जिसमें 6 बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिए 6 बाह्य कोण होगा, तो एक बाह्य कोण पहले हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमेशा बाह्य कोणों का योगफल तो 360 डिग्री होगा। तो 360 बटा 6 करेंगे तो 60 डिग्री आपका एक बाह्य कोण हो गया। जब एक बाह्य कोण 60 डिग्री हो जाएगा तो एक अंतः कोण हम निकाल लेंगे। एक अंतः कोण हमारा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपका अंतः कोणों का जो योग हो जाएगा, अंतः कोणों का योग जो हो जाएगा वो देखिए एक अंतः कोण आपका 120 डिग्री है
और इसमें अगर हम लोग 6 कोण का निकालें, 6 से गुना कर देंगे यानी कि 720 डिग्री हो जाएगा अंतः कोणों का योगफल, यानी 120 गुना 6 720 डिग्री। बताइए छात्रों मजा आ रहा है या नहीं। तो आप जब भी किसी भी समबाहुभुज का एक बाह्यकोण आप निकालना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे 360 में भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, एक बाह्यकोण आपका निकल जाएगा। फिर एक बाह्यकोण से 180 में घटाकर हम एक अंतःकोण प्राप्त कर लेंगे और जितने भी कोण है उससे मल्टीप्लाई करके हम अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। इस तरह से आप कितनी भी भुजाओं का आप अंतःकोण और बाह्यकोणों का योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और बाह्यकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और अंतःकोणों का योगफल आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के खास चीज़ों को सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक और खास नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।